हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 का जो मैंने आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताए हैं, आज की वीडियो में उसी टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, ताकि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेंड कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे ना, नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, आप लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सिलेबस मैच करिएगा। अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, और मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि अगर आपने स्टार्टिंग से हर एक बात को फॉलो किया है, अगर हर क्वेश्चंस को अटेंड किया हुआ है और मेरी हर टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो किया है, देन डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर और टॉपिक वाली वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तक कि मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे एमसीक्यूज क्वेश्चन हो, दोनों टाइप के क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करती हूँ। इससे पहले बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का यूनिट 1 के डिटेल लेक्चर्स को करा चुकी हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा चुकी हूँ और उसके आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जा कर के भी देख लीजिएगा। यूनिट नंबर और यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दिया है और इसी प्लेलिस्ट में अटैच कर दिया है। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड, थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड। इससे क्या होगा कि मेरे चैनल पे जितनी भी मैथमेटिक्स की थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट वगैरह है, सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के साथ साथ फिज़िक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ थर्ड सेमेस्टर के लिए। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उनको भी मेरा चैनल रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए भी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाती हूँ, और मैं आप लोगों को वही सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाती हूँ जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मेरे कम्युनिटी टैब में या पोस्ट में जा कर के देख लीजिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने रिव्यू भी किया हुआ है कि मैम आपने जो पढ़ाया था उसी के अकॉर्डिंग ही आया है या उस जैसा ही आया हुआ है। तो बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए और पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 3 में बताए हुए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेने। उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया है कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जाएगा, शॉर्ट में, लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और इसमें कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के, मॉडल पेपर के, सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। आज की वीडियो में सिर्फ उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, और इसके पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को प्रोवाइड कर दिया है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी। और यूनिट नंबर 3 का मैंने आप लोगों को डिटेल लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड किया है, क्योंकि इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आप इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो यूनिट नंबर 3 से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ना, आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन खुद से करके आएंगे, इनफैक्ट अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के भी आएंगे। और जिन बच्चों को डिटेल लेक्चर्स पढ़ना है तो मैं डिटेल लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट अ सब ग्रुप एच, एक सब ग्रुप है एच है किसी एक ग्रुप का जी का, इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। वो नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब जी इनवर्स एच जी इज इक्वल टू एच के इक्वल होगा फॉर एवरी जी इन जी। ठीक, तो इसका आंसर देखेंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, फिर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक,
देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एच बी नॉर्मल इन जी। हमने देखा क्वेश्चन में कहा गया था कि जो ग्रुप जी है उसका एच सब ग्रुप है, तो हम मान लेते हैं कि जो एच है बी नॉर्मल है, वो नॉर्मल है किसमें, ग्रुप में नॉर्मल है। देन हम कह सकते हैं कि एच और जी हमारा जी ऑफ एच के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि फॉर एवरी जो स्मॉल जी है वो कैपिटल जी से बिलोंग करता है। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड जी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब जी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया जी इनवर्स एच जी इज इक्वल टू, अब इसके साथ कम्यूटेटिव लॉ लग जाएगा। क्या कर सकते हो कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो जी इनवर्स जी के साथ हो जाएगा और एच को बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा जी इनवर्स एच जी इज इक्वल टू एच। फिर उसके बाद अगर हम इसका उल्टा लेते हैं कि हम मान लेते हैं जी इनवर्स एच जी हमारा एच के इक्वल है फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं कि जी और ये जी इनवर्स एच जी इज इक्वल टू जी एच हो जाएगा। और इसका साथ करेंगे तो ये जी इनवर्स हो जाएगा, एच जी हो जाएगा इज इक्वल टू जी एच, मतलब एच जी हमारा जी एच के इक्वल हो गया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एच हमारा नॉर्मल है। यही चीज़ इसमें कहा भी गया था कि सब ग्रुप जो एच है किसी भी ग्रुप का, उसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है जब हमारा जी इनवर्स एच जी हमारे एच के इक्वल आता है, ठीक। तो हमने तो यहाँ पर जी इनवर्स एच जी के इक्वल तो ला दिया, लेकिन इसका उल्टा भी तो प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारा एच जी इज इक्वल टू जी एच है, तभी हम कह सकते हैं कि हेंस जो है एच है नॉर्मल है। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, इसमें क्या कहा था, हमने लेट कर लिया कि एच बी नॉर्मल है जो कि ग्रुप जी में। देन अगर हम एच जी इज इक्वल टू जी एच लेते हैं तो फॉर एवरी जो जी के एलिमेंट्स होंगे वो कैपिटल जी से बिलोंग करेंगे। अगर हम दोनों साइड उसी के इन्वर्स से, जी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा जी इनवर्स एच जी इज इक्वल टू जी इनवर्स जी और एच आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा जी इनवर्स एच जी इज इक्वल टू जी का इनवर्स जी किसके इक्वल हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये सिर्फ एच बचेगा। इसका कन्वर्स ले लेते हैं कि हम मान लेते हैं जी इनवर्स एच जी हमारे एच के इक्वल है, तो फॉर एवरी जो जी के एलिमेंट्स होंगे कैपिटल जी से बिलोंग करेंगे। अगर हम जी का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, तो जी इनवर्स एच जी इज इक्वल टू जी एच, तो ये हो जाएगा जी इनवर्स एच जी इज इक्वल टू जी एच जी इज इक्वल टू जी एच, मतलब हेंस एच इज अ नॉर्मल, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड लेट एन एच जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, और ये मॉड में है जी एच जी का इनवर्स इज इक्वल टू एच बार है। फिर उसके बाद मॉड है, मॉड शो डैट, हमें एन एच एक सब ग्रुप है जी का, ये प्रूफ करना है। एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है एन ऑफ एच का, ये प्रूफ करना है। और एन एच इज़ द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी इन विच एस इज़ अ नॉर्मल, ये प्रूफ करना है। और लास्ट है एच इज़ अ नॉर्मल इन जी इफ़ एंड ओनली इफ़ एन एच इज़ इक्वल टू जी। ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में ज़रूर आ सकता है, तो इसका जो प्रूविंग है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। इसमें सब ग्रुप को प्रूफ करना है, नॉर्मल सब ग्रुप को प्रूफ करना है, लार्जेस्ट कौन होगा और उसमें कैसे क्या करना है। तो इसका आंसर आप लोगों को देखिए कहाँ से मिलेगा। इसका जो आंसर है मैं लास्ट में, इस वीडियो के जैसे ही वीडियो एंड होगी तो इसमें आप लोगों को फ़ोटो मिल जाएगी इसकी, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा इसके आंसर्स को, फिर अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रूव डैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करके बताना है जो हर सब ग्रुप होता है एबिलियन ग्रुप का वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसका आंसर देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी। हम मान लेते हैं कि जो एच है वो जी का सब ग्रुप है, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा जो जी एच जी का इन्वर्स है वो हमारा एच से बिलोंग करना चाहिए। मतलब देखिए एक स्मॉल एलिमेंट जो जी ले सकते हैं जो कि कैपिटल जी से बिलोंग करता है, और स्मॉल सब ग्रुप क्या है, एच क्या है, सब ग्रुप है। देखिए एक बार फिर समझा देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसमें से ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कर लें। क्वेश्चन में कहा गया हमें प्रूफ करके बताना हर सब ग्रुप एबिलियन ग्रुप का, एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हमें सब ग्रुप चाहिए होगा, तो हम मान लेते जी हमारा एक ग्रुप है जिसका सब ग्रुप एच है, तो हमें प्रूफ करना है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक।
ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए जो स्मॉल g एलिमेंट है और स्मॉल h एलिमेंट है और g का इन्वर्स, ये सारी चीज़ें हमारा h से बिलोंग करना चाहिए, मतलब सब ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। फॉर एवरी जो हमारा g है कैपिटल G से बिलोंग करना चाहिए और h जो एलिमेंट है ये हमारा h से बिलोंग करना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं g h g का इन्वर्स इज इक्वल टू h g g का इन्वर्स क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्मॉल h है वो कैपिटल S से बिलोंग करता है और स्मॉल h इसका दिस इम्प्लाइज का मतलब है, दिस इम्प्लाइज ये भी कहता है कि अगर हमारा स्मॉल h कैपिटल H से बिलोंग करता है तो स्मॉल h g से भी बिलोंग करेगा। कब? फॉर एवरी g और h जब हमारा कैपिटल G से बिलोंग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो g ऑफ h है इज इक्वल टू एच जी लिख सकते हैं, क्योंकि g इज़ एबिलियन है। तो हम यहाँ से लिखेंगे इसकी जगह पे g और g इन्वर्स की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो g h g इन्वर्स इज इक्वल टू h ही। तो हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी एलिमेंट अगर इसकी जगह 1 रखते तो ये h आ जाएगा और ये हमारा h से बिलोंग करता है, मतलब g और g इन्वर्स भी हमारा h से बिलोंग करता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक, ये सब प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, आप लोगों को थोड़ा सा कम से कम तो पढ़ना ही पड़ेगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में अटेम्प्ट कर सके क्वेश्चन इस तरीके से आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखना है। तो इसका भी ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, तो मैं फ़ोटो लास्ट में अटैच कर दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ अ ग्रुप जी इंटू अ ग्रुप जी डैश। एफ एक होमोमॉर्फिक मैपिंग है किसी एक ग्रुप का जी का इंटू अ ग्रुप जी डैश में। लेट एफ जी बी द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी एंड जी डैश जेन एफ जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश। इसका आंसर देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव एफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक्स हमारा जी से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली मतलब जो फंक्शन होगा जी का वो सबसेट होगा जी डैश के। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए डैश और बी डैश बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ एफ जी। आगे देखते हैं, फिर उसके आगे लिखेंगे देन एफ ऑफ ए जो होगा ए डैश के इक्वल हो जाएगा और एफ ऑफ बी बी डैश के इक्वल हो जाएगा फॉर सम ए कॉमा बी जो है हमारा जी से बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का डैश बी का डैश का इन्वर्स हमारा, इसकी जगह पे ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, बी डैश की जगह एफ ऑफ बी और इसका इन्वर्स है। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का इन्वर्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं और ये हमारा फंक्शन ऑफ जी से बिलोंग करेगा, मतलब सिंस कि ए बी इन्वर्स जो होगा वो जी से बिलोंग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए डैश बी एफ ऑफ जी से बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज है कि ए डैश और बी डैश का इन्वर्स भी जी से बिलोंग करेगा। जब ये भी बिलोंग कर रहा है ये भी बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ जी सब ग्रुप है जी का। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोज डैट एन एंड एम आर टू सब ग्रुप सब normal subgroup of G and N intersection M is equal to E, show that for every N belongs to N, M belongs to N and M is equal to Mn। इसमें कह रहा है हमें मान लेना है कि N और M दो सब ग्रुप्स हैं जी के और अगर उसका इंटरसेक्शन करते हैं तो किसी आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल आता है। तो हमें प्रूव करना है कि जो स्मॉल एन है वो कैपिटल एन के बिलोंग करना चाहिए, स्मॉल एम कैपिटल एन सेट से बिलोंग करना चाहिए और जो एन एम है वो एम एन के इक्वल आना चाहिए। तो ये भी पूरा का पूरा प्रूफ ही है, तो मैं इसके आप लोगों को फ़ोटो लास्ट में अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। मैं फ़ोटो लास्ट में इसीलिए अटैच कर देती हूँ ताकि ये सब थ्योरेटिकल है तो आप लोग एक बार पढ़ भी लेंगे तब भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों का एग्ज़ाम क्लोज है तो इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी सारे यूनिट के क्वेश्चन और आंसर्स को प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, लेट एच बी नॉर्मल इन जी, मतलब एच एक नॉर्मल है जी में, सच डैट ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच वो को प्राइम होगा। शो डैट एच इज़ यूनिक सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ गिवन ऑर्डर। इसकी भी मैं आप लोगों को फ़ोटो लास्ट में अटैच कर दूंगी, ये भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है इसकी डिफिनीशन को बताना है, तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। अ सब ग्रुप एच
एक सब ग्रुप H है ऑफ अ ग्रुप G, मतलब G एक ग्रुप है जिसका सब ग्रुप जो है वो H है, इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप। वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का इफ़ फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G, जब कोई X स्मॉल x जो है वो G से बिलोंग करेगा एंड फॉर एवरी स्मॉल h हमारा सब ग्रुप से भी बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि x h और x का इन्वर्स भी हमारा h से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, शो डैट अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G। इसमें कह रहा है कि हमें प्रूफ करके बताना है जो सब ग्रुप H है किसी भी एक ग्रुप G का इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का इफ़ एंड ओनली इफ़, इसमें कंडीशन दिया गया कि अगर उसका प्रोडक्ट टू राइट कॉसेट ऑफ H होता है G में, इज़ अगेन अ राइट कॉसेट ऑफ H होना चाहिए वो भी G में। तो ये भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, प्रूविंग करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर मैं आप लोगों को लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का भी, क्वेश्चन नंबर 10 है, शो डैट अ सब ग्रुप N ऑफ G इज़ नॉर्मल इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू N, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू N। ये भी क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। तो इसकी भी फ़ोटो मैं आप लोगों को लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा आंसर को, फिर उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है तो ज़रूर लिख करके आइएगा। बाकी अगर आप स्टार्टिंग से मेरी पूरी की पूरी सीरीज़ को फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कोई भी नया बच्चा है जिसको नहीं पता है कि मेरे चैनल पे क्या पढ़ाया जाता है, तो मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के लिए पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस जैसे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। वीडियो सच में दिल से अच्छा लगता है और आप लोगों को थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। आप लोग फालतू के कमेंट मत करा करिए, बस ये कमेंट करा करिए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ वो आप लोगों को समझ में आता है। और कम से कम एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है, स्टोरीज लगा देता है या लिंक शेयर कर देता है तो बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि और भी बच्चों तक सारा कंटेंट मैं आप लोगों को पहुंचा सकूं। और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूं, किसी भी तरह का पैसा नहीं लेती हूं। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मेरी हर वीडियो 5 बजे और 7 बजे आती है, तो दोनों टाइम पर एक्टिव रहा करिए। मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों को डेली के डेली लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, एक दिन में 3 से 4 भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा तो मेरी मेहनत को अप्रिसिएट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तो मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 3 का तो हो गया, यूनिट नंबर 4 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।